क्या आपको मालूम है कि 1971 के युद्ध में जनरल नियाजी को हथियार डालने के लिए किसने तैयार किया था? जी हां, वह लेफ्टिनेंट जनरल एक यहूदी ही थे। हम में से ज्यादातर को नहीं पता है कि भारत में एक छोटा इजराइल बसा हुआ है। ये इजराइल पिछले 2000 साल से यहां है। जब इजराइल में यहूदी जुल्म सह रहे थे, उस समय भारत में यहूदी न केवल सुरक्षित और संपन्न थे, बल्कि उनका एक छोटा सा राज्य भी था। यहूदियों के प्रसिद्ध दूसरे मंदिर को जब रोमनों ने नष्ट किया, तब वहां से चांदी की एक पवित्र तुरही भारत में सुरक्षित लाई गई थी। भारत में यहूदियों का बसना 70 ईस्वी में शुरू हुआ, जब रोमनों ने यरूशलेम को तबाह कर उन्हें निर्वासित कर दिया। हालांकि सम्राट सोलोमन के समय यानी 6वीं ईसा पूर्व से ही यहूदी व्यापारी भारत आते जाते थे। यहूदियों का आना 19वीं शताब्दी तक जारी रहा, जब इराक में उन्हें धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया गया। बड़ी तादाद में यहूदी 70 ईस्वी में रोमनों के जुल्म के शिकार होकर आए और भारत में उन्हें ससम्मान आश्रय मिला। कोचिन के पास क्रांगानोर में यहूदियों का पहले जहाज के आने के बाद 359 ईस्वी में यहूदियों के मुखिया जोसेफ रब्बान को राजा श्री प्रकरण इरावी वनमार ने ताम्रपत्र देकर उन्हें वहां का राजा बनाया और अंजुवन्नम को राजधानी बनाया गया। यहां यहूदी 1524 तक राज्य और व्यापार करते रहे। 1524 में मुसलमानों और पुर्तगालियों के संयुक्त आक्रमण में यह राज्य नष्ट कर दिया गया। अंतिम यहूदी राजकुमार जोसेफ आजार अपनी पत्नी और बच्चे के साथ 21 किलोमीटर तैरकर कोचिन पहुंचा। इसके बाद कोचिन यहूदियों का दूसरा घर हो गया। 16वीं शताब्दी में स्पेन और पुर्तगाल में ईसाइयों के अत्याचार से भागे हुए यहूदी कोचिन आकर बसे और परदेसी यहूदी या गोरे यहूदी कहलाए। यहां उन्हें आश्रय, सम्मान और संपन्नता मिली। 19वीं शताब्दी तक इराक और सीरिया से यहूदी भारत आकर बसते रहे और बगदादी यहूदी कहलाए। हालांकि कोचिन यहूदियों का गढ़ था, लेकिन सूरत, मुंबई, कोलकाता और मद्रास में भी यहूदी आबाद रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के चंगुल से बचे लगभग 2000 यहूदियों ने भी भारत का ही रुख किया और यहां वो सुरक्षित रहे। इजराइल के बनने यानी 1948 तक भारत में यहूदी आबादी 50,000 के आसपास थी और वो खासे संपन्न थे। इजराइल बनने के बाद ज्यादातर यहूदी वहां चले गए, लेकिन भारत से उन्होंने अपने रिश्ते आज भी बनाए हुए हैं। कोचिन में आज भी यहूदी बस्ती है। यहां पर 1568 ईस्वी का बना हुआ साइनोगाग यानी यहूदी मंदिर मौजूद है और यहां पूजा होती है। यह साइनोगाग एक हिंदू मंदिर की दीवार से सटा हुआ है। यहां बताया गया कि यह जमीन मंदिर ने ही दी थी। साइनोगाग एक सुंदर सड़क और बाजार के अंत में है। सड़क पर हिब्रू भाषा के साइन बोर्ड हैं और यहूदी सभ्यता की छाप नजर आती है। पोस्ट में लगाए गए फोटो इसी साइनोगाग के म्यूजियम के हैं, जिनमें भारत में यहूदी इतिहास की झलक मिलती है।